नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई व्यावसायिक उड़ान सेवाएं, भारतीय सेना के नए प्रमुख की नियुक्ति और भारत स्लोवाकिया व्यापक साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, सुदर्शन पटनायक की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, भारत फ्रांस सहयोग, शांति कानून और एनडीए की महिला कैडेट से जुड़े प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। देखिए आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश और विमानन क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर ने किस तारीख से अपना व्यावसायिक परिचालन आधिकारिक तौर पर शुरू किया है? ए 14 जून 2026, बी 15 जून 2026, सी 16 जून 2026, डी 13 जून 2026। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है 15 जून 2026। व्याख्या, पहली व्यावसायिक उड़ान के साथ 15 जून से जेवर एयरपोर्ट पर सेवाएं शुरू हो गई हैं। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ए फ्रांस, बी स्लोवाकिया, सी वियतनाम, डी दक्षिण कोरिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है स्लोवाकिया। व्याख्या, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की है। तीसरा सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 जून को पदभार संभालेंगे? ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, सी जनरल मनोज पांडे, डी जनरल अनिल चौहान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। व्याख्या, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1997 के बाद आर्मर्ड कॉर्प्स से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी होंगे। चौथा सवाल, न्यायपालिका से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना के लिए घरेलू देखभाल मूल्य के रूप में प्रति माह कितनी राशि तय करने का निर्देश दिया है? ए 20,000 रुपए, बी 25,000 रुपए, सी 30,000 रुपए, डी 35,000 रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है 30,000 रुपए। व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के कार्य को राष्ट्र निर्माण में योगदान मानते हुए यह मानक तय किया है। पांचवा सवाल, कला और संस्कृति से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? ए वर्ल्ड सैंड कैसल चैंपियनशिप, बी रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, सी टोक्यो सैंड आर्ट फेस्टिवल, डी पेरिस इंटरनेशनल सैंड मैजिक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। व्याख्या, सुदर्शन पटनायक यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ के साठा क्षेत्र में किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? ए टेक्सटाइल पार्क, बी चीनी मिल, सी एथेनॉल प्लांट, डी सौर ऊर्जा ग्रिड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है चीनी मिल। व्याख्या, साठा क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। सातवां सवाल, भारत और फ्रांस के सहयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन किया है? ए डीप टेक स्टार्टअप्स, बी समुद्री व्यापार, सी कृषि निर्यात, डी पर्यावरण संरक्षण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डीप टेक स्टार्टअप्स। व्याख्या, यह आयोजन एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। आठवां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही शांति लेजिस्लेशन का संबंध किस क्षेत्र से है? ए साइबर सुरक्षा, बी परमाणु ऊर्जा, सी महिला सुरक्षा, डी डिजिटल स्वास्थ्य। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा। व्याख्या, यह कानून परमाणु ऊर्जा सहयोग के नए अवसरों से जुड़ा हुआ है। 9वां सवाल,
रक्षा शिक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले पहले महिला कैडेट्स का बैच किस संस्था के माध्यम से आया है? ए. CDS, बी. NDA, सी. NCC, डी. AFCAT। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है NDA। व्याख्या। NDA की महिला कैडेट्स का पहला बैच प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हुआ है। 10वां और आज का अंतिम सवाल। साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत ने किस देश के साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्वांटम थ्रेट्स के विरुद्ध तैयारी पर चर्चा की है? ए. अमेरिका, बी. स्लोवाकिया, सी. UK, डी. जापान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है स्लोवाकिया। व्याख्या। दोनों देशों ने क्वांटम तकनीक से उत्पन्न साइबर खतरों के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।